नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। ड्रैगन फ्रूट, ये नाम सुनकर ऐसा लगता है ना जैसे किसी चीनी फल की बात हो रही है, मगर ऐसा नहीं है। ये मूल रूप से अमेरिकी पौधा है। इसका नाम ड्रैगन फ्रूट की खास बनावट के कारण पड़ा है। अलग अलग जगहों पर इसे दूसरे नामों से भी जाना जाता है और भारत में भी इसका नामकरण किया गया है, कमलम। आज बात करेंगे कमाल के कमलम की। जानेंगे इसके इतिहास के बारे में, इसकी खेती कैसे करनी है। साथ ही बताएंगे आपको कि हमारी सेहत के लिए ड्रैगन फ्रूट कितना उपयोगी है और सरकार इसे प्रोत्साहित करने के लिए क्या-क्या कदम उठा रही है। तो आइए देखते हैं कमाल का कमलम। ड्रैगन फ्रूट पौष्टिक गुणों से भरपूर है। ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में उपयोगी है, इसलिए सरकार इसे प्रोत्साहित कर रही है। शहरी इलाकों में इसकी अच्छी खासी मांग बढ़ने लगी है और ऐसे में भारत में इसकी खेती की अच्छी संभावनाएं नजर आ रही हैं। ड्रैगन फ्रूट कैक्टस परिवार का पौधा है। दक्षिण अमेरिका में उत्पत्ति के बाद ये वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका से होता हुआ हमारे देश भी पहुंच गया। भारत में इसे पहली बार 90 के दशक के आखिरी वर्षों में उगाया गया। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के अलावा ओडिशा, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसकी खेती करने वाले कुछ शुरुआती राज्य हैं। आजकल मिजोरम सब पर भारी है। यहाँ इसकी सबसे ज्यादा पैदावार हो रही है। गुजरात का कच्छ इलाका भी ड्रैगन फ्रूट की खेती में नई पहचान बना रहा है। जुलाई 2020 में प्रसारित मन की बात कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने इस फल का जिक्र किया था। आजकल कच्छ में किसान ड्रैगन फ्रूट्स की खेती के लिए सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। बहुत से लोग जब सुनते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है, कच्छ और ड्रैगन फ्रूट्स, लेकिन वहां आज कई किसान इस कार्य में जुटे हैं। फल की गुणवत्ता और कम जमीन में ज्यादा उत्पाद को लेकर काफी इनोवेशन किए जा रहे हैं। मुझे बताया गया है कि ड्रैगन फ्रूट्स की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। विशेषकर नाश्ते में इस्तेमाल काफी बढ़ा है। कच्छ के किसानों का संकल्प है कि देश को ड्रैगन फ्रूट्स का आयात न करना पड़े। यही तो आत्मनिर्भरता की बात है। साथियों, जब हम कुछ नया करने का सोचते हैं, इनोवेटिव सोचते हैं, तो ऐसे काम भी संभव हो जाते हैं जिनकी आम तौर पर कोई कल्पना नहीं करता। ड्रैगन फ्रूट खट्टे और मीठे दो स्वादों में पाए जाते हैं। मीठे वालों में भी 3 किस्में हैं। एक वो जिनका छिलका गुलाबी और गुदा सफेद होता है, दूसरे वो जिनका छिलका लाल और गुदा गुलाबी हो, और तीसरे वो जिनका गुदा सफेद और छिलका पीला हो। लोगों की पहली पसंद लाल छिलके और सफेद गुदे वाला फल है। इस पर निकले उभार यानी स्पाइक्स देखने में आग जैसे होते हैं और छिलके पर बने स्केल्स ड्रैगन जैसे दिखते हैं। इसी बनावट ने इसे ड्रैगन फ्रूट का नाम दिलाया। वैसे इसे पिताया, पिताहाया और स्ट्रॉबेरी पियर जैसे कई और भी नामों से पुकारा जाता है, लेकिन सबसे जाना पहचाना नाम ड्रैगन फ्रूट की है। भारत ने इसका नाम कमलम रखा है। दरअसल ये नाम गुजरात सरकार ने दिया था। अब यही नाम राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने लगा है। एक बार लगाने के बाद ड्रैगन फ्रूट 20-25 साल तक फल देता रहता है। कमलम सेहत का खजाना है। इसमें विटामिन्स और मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें मौजूद प्रोबायोटिक फाइबर आंतों के लिए बेहद उपयोगी है। डायबिटीज के मरीजों के लिए तो ड्रैगन फ्रूट एक जानदार फल है।
इसमें मौजूद इन तमाम पोषक तत्वों के कारण शोधकर्ता इसे एक सुपर फ्रूट का दर्जा देते हैं। कमलम पौष्टिक गुणों से भरपूर है। ये आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है, जिससे पाचन क्रिया सुधरती है। इस फल में न सिर्फ कम कैलोरीज होती है, बल्कि आयरन, कैल्शियम, जिंक और पोटेशियम की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। ये किसी व्यक्ति की तनाव से क्षतिग्रस्त होने वाली कोशिकाओं की मरम्मत करता है और शरीर में आई सूजन को कम करने में मददगार है। बाजार में इस सुपर फ्रूट की मांग इन्हीं गुणों की वजह से बढ़ रही है। खास तौर से शहरी इलाकों में अपनी सेहत का ख्याल रखने वाले लोग इसे खासा पसंद कर रहे हैं। बेंगलुरु स्थित भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं की एक टीम ने भारत में उगाई जाने वाली ड्रैगन फ्रूट पर अध्ययन किया। अध्ययन में पाया गया कि उपज और शर्करा की मात्रा के मामले में सफेद गूदे वाले ड्रैगन फ्रूट लाल गूदे वाले फलों के मुकाबले बेहतर होते हैं। वहीं लाल गूदे वाले फल फाइबर, फेनोलिक्स और एंटीऑक्सीडेंट के मामले में बेहतर पाए गए हैं। अमीनो एसिड से भरपूर ड्रैगन फ्रूट में हिस्टिडीन, लाइसिन, मेथियोनिन और फेनिलएलनिन जैसे तत्व पाए जाते हैं। ड्रैगन फ्रूट में कैप्टिक एसिड, फेरुलिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन K1, पोटेशियम और आयरन भी पाया जाता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि दोनों तरह के फल अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आदर्श हैं, क्योंकि इनमें कैलोरी की कम मात्रा है। लाल किस्मों के गूदे में फेनोलिक एसिड की मात्रा अधिक होती है। ये बीटा साइनिन के अलावा विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन K से भरपूर होता है, जो कई तरह के स्वास्थ्य लाभ के लिए जाना जाता है। घुलित शर्करा और कार्बनिक अम्ल सहित कुछ घुलनशील ठोस पदार्थ भी इसमें भरपूर मात्रा में पाए गए हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि जब किसान खेती के लिए क्लोन चुने, तो ये जरूर देखें कि उनमें पोषक तत्वों की क्या स्थिति है। पोषक तत्वों के आधार पर ही इसका बाजार भाव भी तय होता है। कुछ घुलनशील ठोस और अम्लता दोनों मिलकर इसे बेहतर स्वाद देते हैं। सफेद गूदे वाले फलों में फाइबर ज्यादा और शुगर कम होती है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इसका ये गुण वजन घटाने में मददगार हो सकता है। इसके साथ ही डायबिटीज के शिकार मरीजों के लिए ये आदर्श फल हो सकता है। उपज और जैव रासायनिक दोनों मापदंडों के मामले में सफेद गूदे वाले हिरेहल्ली व्हाइट ड्रैगन फ्रूट क्लोन और लाल क्लोनों में हिरियो राउंड रेड बेहतर पाए गए हैं। कार्यक्रम कृषि विशेष में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कमलम से जुड़ी हुई और भी रोचक जानकारियां हम आपके लिए लेकर आएंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। संस्थान यूं ही नहीं बनते, ये श्रेष्ठ बनते हैं शिक्षा से, समाधान से, संरक्षण, उपचार और अनुसंधान से। किसानों की समस्या हो या फिर पशुपालन की या फिर कृषि उद्यमी के उद्योग लगाने तक का सफर, आपके हर सफर में आपका हम सफर। देखिए श्रेष्ठ संस्थान हर रविवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 9:30 पर, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। कृषि विशेष में आज हम बात कर रहे हैं ड्रैगन फ्रूट यानी कि कमलम की।
हालांकि भारत में इसकी खेती शुरू हुए बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन अब ये तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। खास तौर से छोटे किसानों के आर्थिक लाभ के लिए तो ये बेहद ही फायदेमंद साबित हो सकता है। इसलिए सरकार भी इसकी खेती को प्रोत्साहित कर रही है। भारत में फिलहाल 3000 हेक्टेयर में इसकी खेती की जा रही है और सरकार 5 साल में इसे बढ़ाकर 50,000 हेक्टेयर करना चाहती है। कमलम वियतनाम में बड़े पैमाने पर उगाया जा रहा है, बल्कि वहाँ की जीडीपी में इसका अच्छा खासा योगदान है। शायद इसी बात ने भारत का भी ध्यान खींचा है। देश के ज्यादातर इलाके चूंकि इसकी खेती के लिए अनुकूल है, इसलिए सरकार को इसकी खेती में काफी आर्थिक संभावनाएं नजर आ रही हैं। गुजरात और हरियाणा की राज्य सरकारें कमलम उगाने वालों को आर्थिक सहायता दे रही है। केंद्र सरकार भी अब इस फल को प्रोत्साहन देने में आगे आई है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार की ओर से कमलम का रकबा बढ़ाने की कोशिश हो रही है। तो इस वक्त हम हैं शाहजहांपुर क्षेत्र में। हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र शाहजहांपुर के हेड NC त्रिपाठी जी हैं। इनसे जानते हैं कि किस प्रकार की गतिविधियां केंद्र कर रहे हैं। आइए जानते हैं। किसान जो हमारे खासकर जो उद्यान विभाग की तरफ से देखा जाए तो ड्रैगन फ्रूट पे जो हमारे काम कर रहे हैं, चिलौआ में जो अल्लाहगंज के पास है अंशुल मिश्रा जी, वो उसमें काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा क्षेत्र है। अभी हम लोग कल ही वहाँ पे गए हैं और वहाँ पे हमारे निदेशक प्रसाद महोदय भी आए थे। उन लोगों ने उसको देखा है और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और इस विषय में हम लोगों को जो भी तकनीकी जानकारी होती है, कीड़े बीमारियों से संबंधित, रोग से संबंधित और उसकी मार्केटिंग से संबंधित, उसके विषय में काफ़ी चर्चा हुई और उन लोगों को जानकारी दी जा रही है। तो वो लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं। सरकार ने 2021-22 के लिए इसका रकबा 4133 हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। ज्यादा जोर मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रकबा बढ़ाने पर रहेगा। आने वाले समय में इसकी खेती और तेजी से फैलेगी, क्योंकि सरकार ने इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान से भी जोड़ दिया है और उसी के तहत इसका रकबा अगले 5 साल के दौरान 50,000 हेक्टेयर तक पहुंचाने का है। हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कमलम पर राष्ट्रीय सम्मेलन का भी आयोजन किया। इसमें इसकी खेती का रकबा, उत्पादन, उत्पादकता, विपणन और ब्रांडिंग को बढ़ाने के तरीकों पर माथापच्ची की गई। इसके अलावा कमलम पर रोपण सामग्री, खेती के तरीकों, कटाई उपरांत अनुसंधान और विपणन से जुड़ी समस्याओं के समाधान पर एक तकनीकी सत्र का भी आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में हरियाणा, कर्नाटक, गुजरात और नागालैंड के प्रगतिशील किसानों ने अपने अनुभव भी साझा किए। सम्मेलन में कमलम के प्रोत्साहन के लिए 5 वर्षीय कार्य योजना तैयार करने का भी सुझाव आया। यहाँ राज्यों को सुझाव दिया गया कि वो खेती और मार्केटिंग के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत उपलब्ध सहायता प्रदान करके क्षेत्र को बढ़ाने के लिए काम करें। इसके साथ ही प्रसंस्करण और मूल्य वर्धन के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भी काम कर रहा है। कमलम को कमजोर मिट्टी और बारानी दोनों जगहों पर उगाए जाने के लिए अध्ययन किया जा चुका है। सरकार की कोशिशों का कुछ असर दिखने लगा है। भारत से अब कमलम का निर्यात भी होने लगा है। जून 2021 में निर्यात की पहली खेप दुबई पहुंची थी। इसके बाद अगस्त 2021 में लंदन और बहरीन के लिए भी यहां से कमलम रवाना किया गया। एपीडा ड्रैगन फ्रूट का निर्यात दूसरे यूरोपीय देशों को भी करने की कोशिश कर रहा है, ताकि किसानों को उनके उत्पाद के लिए बेहतर भाव मिल सके। कमलम की खेती की सबसे खास बात यह है कि इसे किसी भी तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है, यहाँ तक कि बंजर जमीन पर भी। हालांकि बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है।
आइए जानते हैं कमलम की खेती के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। कमलम को पनपने के लिए शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु की जरूरत होती है। इसे उगाने में बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, शुरुआती लागत थोड़ी ज्यादा आती है। इसे बहुत ज्यादा पानी भी नहीं चाहिए। सही समय और अनुकूल मौसम बेहद जरूरी है। पौधों को पनपने के लिए 20 से 30 डिग्री तापमान की जरूरत होती है। इसकी खेती का तरीका थोड़ा अलग है। सबसे पहले गड्ढे खोदकर विशेष प्रकार से बने कंक्रीट के खंभे गाड़े जाते हैं। 2 खंभों के बीच की दूरी 3 मीटर होनी चाहिए। कतार से कतार के बीच भी इतना ही फासला रखना है। उसके बाद मिट्टी चढ़ाकर हर खंभे के इर्द गिर्द 4 पौधे रोप दिए जाते हैं। ड्रैगन फ्रूट की खेती में जैविक खाद का बड़ा महत्व है। शुरुआत में हर पौधे को 10 से 15 किलो खाद की जरूरत होती है। फिर हर साल 2 किलो के हिसाब से खाद बढ़ाते जाते हैं। रोपाई के समय ही हल्का पानी दे दिया जाता है। फिर टपक सिंचाई पद्धति से इसमें जरूरत के हिसाब से समय समय पर सिंचाई की जाती है। हर माह गोबर या रासायनिक खाद डालते रहें। बहुत से किसान रासायनिक खाद का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते। मेरे पीछे जो आप पेड़ देख रहे हैं इसमें ना बहुत सारे फल लगे हुए हैं। फल के साथ साथ मैं देख रहा हूँ काफ़ी सिस्टमेटिक इस पेड़ में कुछ नीचे से बांधा हुआ है, ऊपर से पाइप लगा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं समझने के लिए मेरे साथ जो है ना आदित्य मिश्रा जी हैं, इनसे जानते हैं कि भाई ये क्या सिस्टम है जो आपने इस तरह बनाया हुआ है। तो आप इनको जरा समझाइएगा कि क्या सिस्टम है। ये ड्रैगन फ्रूट पिटाया की खेती है। इसको हिंदी में ड्रैगन फ्रूट कहते हैं, इंग्लिश में पिटाया कहते हैं, और भारत सरकार ने इसका नाम कमलम किया हुआ है। ये इम्यूनिटी बूस्टर फ्रूट है। अगर किसान इसको एक बार लगा लेता है तो 35 साल तक इसकी फसल का लाभ ले सकता है। ये आत्मनिर्भर भारत की ओर एक प्रयास है, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रयास है कि हमारा देश भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। जो ड्रैगन फ्रूट अभी तक विदेशों से आता था, भारत में केवल इसकी 5% खपत होती थी, 90% विदेश से आता है। हमारा प्रयास है कि इसको अधिक से अधिक अपने प्रदेश देश के किसान लगाएं, जिससे अपना भारत देश ड्रैगन फ्रूट की खेती में भी आत्मनिर्भर बन सके। इस खेती को आप हर प्रकार की भूमि में लगा सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, ये बहुत ही कम उपजाऊ भूमि है। हम एक पोल लगाया जाता है सीमेंट का, उस पोल पे 4 पौधे 4 दिशाओं में लगाए जाते हैं। 1 साल बाद फल आने लगते हैं और 35 साल तक फल आते रहते हैं। किसी भी डाल में जितने कांटे होते हैं उतने उसमें फल आते हैं। 1 इंच में इसमें 12 कांटे होते हैं। इसको कोई बकरी, नीलगाय, बंदर नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। 4-4 कांटे तीनों साइड में होते हैं, कांटे पर ही इसका फल आता है। 35 साल तक फल आता रहता है। कोई भी डाल जब उसमें सब फल आ जाते हैं, बिल्कुल कांटे खत्म हो जाते हैं, तो उसको काट कर हम नया पौधा बना देते हैं। तो अंतिम बार में भी ये पौधे का रूप ले लेती है। इसलिए इसकी कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती है। इसमें हवाई जड़ें भी होती हैं। अगर नीचे से किसी कारण जड़ कट जाए, दीमक काट दे या निराई गुड़ाई में कट जाए, तो एरियल जड़ों से इसे सपोर्ट मिलता रहता है। पौधा किसी परिस्थिति में ख़त्म नहीं होता है। मरुस्थलीय पौधा है। ये जो प्लास्टिक का टायर देख रहे हैं, ये क्या है? ये इसके ऊपर कैनोपी बनाने के लिए लगाया जाता है। सीमेंट की चक्ती भी लगा सकते हैं, टायर भी लगा सकते हैं। कैनोपी का खर्चा 80 से 90-100 रुपये तक आता है। अपने उत्तर भारत में मई की जब लू चलती है तो सीमेंट की चक्ती गर्म हो जाएगी, पौधे के तने को और जड़ों को जलाएगी। टायर ऊष्मा का कुचालक है, ये ज़्यादा गर्म नहीं होता है, इसलिए अपने उत्तर भारत में टायर की सफलता ज़्यादा है। इसमें जो एरियल जड़ें हैं वो इसमें चिपट जाती हैं और जब बरसात होती है तो उसमें जो साइडों में पानी भर जाता है उसका पोषण प्राप्त करती रहती हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर अपने इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन का भी जो प्रयोग किया है, तो मुझे लगता है सरकार से आपको मदद मिली हुई। क्या मदद मिली और कैसे मिली, इसके बारे में बताइए। के लिए ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग में 90% अनुदान मिलता है। 1 एकड़ में केवल किसान का 10% लगता है। और हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से पूरी यूपी या हर प्रदेश के लिए भी ये योजना चल रही होगी। और इसमें किसान का केवल 10% लगता है। 1 एकड़ में करीब 7-8 हज़ार रुपये का खर्चा आता है, बाकी 90% सरकार वहन करती है। नमस्कार, कृषि विशेष में आज हम बात कर रहे हैं ड्रैगन फ्रूट की। ड्रैगन फ्रूट एक विशेष प्रकार का फ्रूट है, उसकी बात हम करेंगे। और हमारे साथ हैं अंशुल मिश्रा, जिन्होंने बीटेक की पढ़ाई की लेकिन उन्होंने नौकरी नहीं की, इस जॉब को अपनाया। उनसे जानते हैं कि उन्होंने ये जॉब क्यों अपनाया। अंशुल जी बताएं।
नमस्ते सर, मेरा नाम है अंशुल मिश्रा और मैंने जो है चेन्नई से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करी 2015 से 2019 के बीच। इसकी शुरुआत आपको कैसे हुई, कहाँ से इसका विचार आया आपको, प्रॉपर्ली बताइए। तो इसकी खेती की शुरुआत हुई 2018 के आसपास से। हम लोग जो है इंटरनेट पे सर्च करते रहते थे अच्छी खेतियाँ कौन सी हैं, उनके वीडियो फोटो वगैरह देखते रहते थे। तो उसमें नाम आया ड्रैगन फ्रूट की खेती का। पता चला इसकी स्टार्टिंग हुई थी मैक्सिको से और बहुतायत में होती है। ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, इजराइल, इन देशों में जो है इसकी खेती मलेशिया वगैरह में ज़्यादा होती है। अपने यहाँ पे पिछले 20-30 सालों से शुरू हुई है और साउथ इंडिया में ज़्यादा होती थी। तो हमें पता चला कहाँ पर होती है, तो और थोड़ी रिसर्च करने के बाद पता चला साउथ इंडिया में जो है महाराष्ट्र में ज़्यादा होती है। तो वहीं पर किसान थे सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ से हमने उनसे संपर्क किया और फिर जो अपने चाचा मामा को वहाँ पे भेजा। वो लोग वहाँ से जो करीब 1600 पौधे लेके आए। तो हमने इस एक एकड़ के खेत में जो है इसका प्लांटेशन कराया था। और उसके बाद लगभग 1.5 साल के बाद हमारा 2020 में पहली बार फल आया। धीमे धीमे जो है हमने इसके फल की जो है मात्रा को, पैदावार को जो है काफ़ी बढ़ा दिया है। अब हमारे पास करीब लगभग 5 एकड़ के बराबर एरिया में लगभग 20,000 पौधे हमारे खुद के लगे हुए हैं सर। इसकी मार्केटिंग कहाँ से करते हैं, कहाँ इसको सेल करते हैं, प्रॉपर्ली बताइए। मार्केटिंग सर जो है नई चीज़ थी तो नॉर्मली लोग इसे नहीं जानते थे। तो हमने पापा से क्या कहा कि जब भी कोई लोग विजिट करने आए, कोई भी आदमी आ जाए या फिर देखने वाले आए, तो उनकी फ़ोटो खींचो, फेसबुक को डाल दो आप। समस्या ये थी कि नई चीज़ें हर कोई जानता नहीं था इसके बारे में। तो पहले हम लोगों ने जागरूकता फैलाई, फोटो से, वीडियो से। यूट्यूब पे भी वीडियो बनाते रहते हैं तो उससे भी ब्लॉग या वीडियो बना के हमने इसके बारे में जागरूकता फैलाई किसानों के बीच। पहले लोग जान गए। लगभग 1.5 से 2 साल के बाद जब फल आना शुरू हुआ तो हमने क्या कहा कि जो भी आसपास के 3-4 जिले के जो भी फल विक्रेता, जो भी डॉक्टर वगैरह हैं छोटे मोटे, उनके पास हम लोग फ्री में लेकर गए। हमने कहा पहले आप खाइए, आपको टेस्ट अच्छा लगे तो आप जो मरीजों को बताएं। एक तो डॉक्टर हो गए, नंबर 2 थे फल वाले, जो फल की ठेली वाले होते, उन्हें हमने अपना फल दिया, बोले आप हमारा फल का बिक्री करो यहाँ पे, और जो है अगर आपका कुछ भी घाटा होता तो वो हमारी जिम्मेदारी है। आप अगर बेच ले तो फायदा आपका, घाटा वो हमारा है। तो एक तो फल वाले हो गए, दूसरे डॉक्टर लोग हो गए, तीसरे जो ठीक ठाक लोग हैं, क्योंकि फल थोड़ा महंगा 250 रुपये किलो के हिसाब से हम लोग बिक्री करते हैं। जो भी थोड़े ठीक ठाक लोग हैं उनको हम लोगों ने बिक्री किया, पहले खिलाया उन्हें, फिर वो धीमे धीमे हमारे ग्राहक बनते चले गए। आज के टाइम पे जो है हमें कहीं जाना नहीं होता। हमारे पास हमारा 95% से ज़्यादा फल जो है फ़ोन से बिक्री होता है सर। हमारे पास फ़ोन आते हैं, उनका नंबर लगता है पहले 10-15 दिन पहले आप नंबर लगाओ तब आपको फल मिलेगा। आप अगर मौके पर आ जाए तो मुश्किल आपको फल मिले। तो अभी जो मार्केटिंग की हमें कोई समस्या नहीं आ रही सर इसमें। बीच बीच में खरपतवार की निगरानी करते रहें। जब भी खरपतवार उगे तो उसे हटा दें। कुछ दिनों बाद ड्रैगन फ्रूट के पौधे खंभों के सहारे चढ़ने लगते हैं। इसकी शाखाओं से छोटी छोटी जड़ें निकलकर खंभों को जकड़ लेती हैं, लेकिन जकड़ बहुत मजबूत नहीं होती। इसलिए पौधों को टूटकर गिरने से बचाने के लिए इन्हें जगह जगह से बांध दिया जाता है। खंभों पर लिपटी जड़ें वायुमंडल से ऑक्सीजन सोखने का काम भी करती हैं, जिससे पौधों को पोषण मिलता है। खंभों के ऊपर गोल संरचना की जरूरत होती है। बहुत से किसान कंक्रीट की संरचना बनाते हैं, जबकि कम लागत के लिए ज्यादातर किसान टायरों का इस्तेमाल करते हैं। इन टायरों के सहारे ही कमलम की शाखाएं लटकती रहती हैं और एक दूसरे से अलग भी रहती हैं। कुछ दिन बाद इनकी जड़ें खंभों को जकड़ने लगती है और 8 माह में पौधे खंभों के बराबर हो जाते हैं। रोपाई के 16 महीने बाद पौधों पर छोटे छोटे उभार बनने लगते हैं और फिर इसके 30 से 35 दिन बाद फल पककर तैयार हो जाते हैं। फल पक चुका है या नहीं, इसकी पहचान इसके रंग से होगी। शुरुआत में फल चमकदार हरा होता है, उसके बाद धीरे धीरे लाल होने लगता है। जब रंग पूरी तरह बदल जाए तो उसके 3-4 दिन बाद इसकी तुड़ाई कर लेनी चाहिए। पहले साल फसल न के बराबर होगी। असल पैदावार दूसरे साल से शुरू होगी, जबकि तीसरे साल के अंत तक पैदावार 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पहुंच जाएगी। एक बार बोई गई फसल 20 साल तक फल देती रहेगी। इसी के साथ
साथ कृषि विशेष की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर एक नया विषय, जानेंगे उसके तमाम पहलुओं के बारे में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।